कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, आपका नाम है, आपका कैरियर है, आपने अपना कैरियर खुद बनाना है। मैं ये समझता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट जो जितनी खेलेगा उसके सारे स्किल शाइन होंगे और वो सारे फॉर्मेट्स खेल सकता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम रेड बॉल क्रिकेट आप अपने आप को मुश्किल हालात में डालते हैं, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट ही आपके स्किल्स को पॉलिश करती है। नसीम ऑब्वियसली इंजर्ड था, हमारे मेन प्लेयर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बगैर टीम नहीं चलेगी या उनकी इंजरी की वजह से टीम को बहुत नुकसान हो रहा है। उनकी जगह हमारे पास आमिर जमाल आ गए। हारिस रऊफ़ ऑब्वियसली वो हम उसको पहले बात कर चुके हैं। शाहीन को भी लेके इस मैच के लिए हमने इसलिए फ़ैसला लिया था कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा प्लेयर जो है वो वर्कलोड या उसके जिस्म की कोई ऐसी चीज़ ख़राब हो, क्योंकि हमें पता है पिछले पूरे साल में शाहीन ने बड़ी मेहनत की है और उसकी इंजरी के बाद से आके जो उसके ऊपर वर्कलोड उसके ऊपर पड़ा वो बहुत मैसिवली था। तो हम चाहते थे कि उसको मैक्सिमम ब्रेक्स भी मिलें ताकि ड्यूरिंग हिस कैरियर उसकी जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो राइट वे में मैनेज हो। मुझे नहीं पता इससे पहले क्या हुआ, लेकिन इस महीने में आई वांटेड टू मेक श्योर कि वो किसी भी तरीके से कोई भी बॉलर या कोई भी ऐसा प्लेयर वो इस इशू में ना आए कि वो वर्कलोड की वजह से जो है उसकी कैरियर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन यह है कि इक्वली वेरी हैप्पी कि हमने जिन डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इस सीरीज़ के अंदर सिलेक्ट किया उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। आई एम टॉकिंग अबाउट खुर्रम शहजाद, आई एम टॉकिंग अबाउट मीर हमज़ा, टॉकिंग अबाउट आमिर जमाल। तो ये वो प्लेयर थे जो सिस्टम में मौजूद थे, लेकिन इनको अनफॉर्चुनेटली मौका प्रेजेंट नहीं किया गया। तो मुझे ये खुशी है कि इस पूरे टूर के ऊपर जो सबसे पॉजिटिव साइन था वो हमारे वो प्लेयर जो सिस्टम में मौजूद होने के बावजूद राइट अपॉर्चुनिटी शायद उनको नहीं मिल रही थी, जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो उन्होंने इसको ग्रैब किया और उसको मैक्सिमाइज़ किया। मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल T20 की वजह से शाहीन को रेस्ट नहीं करवाया गया कि उसने T20 क्रिकेट खेलनी है। ये क्लियर है कि उसकी बॉडी सोर थी, ही वॉज़ नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकेगी। तो मुझे एज ए टीम डायरेक्टर ये मेक श्योर करना है कि मेरा कोई भी प्लेयर वो उस जोन में ना चला जाए जहाँ पे वो इंजर्ड हो जाए। तो मैंने उसको उस जोन से पहले उसको रिकवर करने के लिए इनफ टाइम दिया। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि जो हमारी कनेक्टिंग सीरीज़ है वो क्योंकि उसके कप्तान भी हैं और ऑब्वियसली उसमें से पूरा उसको ऑफ़ करना भी बड़ा मुश्किल था कि वो पूरी सीरीज़ कैसे उसमें से लेके एक अगर कप्तान अनाउंस हुए हैं तो उन्होंने जब खेलना है तो उन्होंने एज ए कप्तान खेलना है। तो अगर वो सीरीज़ ना होती तो फिर आई कुड पुश हिम, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद उसको अगर वो ये, लेकिन फिर भी शायद डिसीजन यही होता टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर एक प्लेयर वो ये समझ रहा है कि उसकी बॉडी सोर है और वो अल्लाह ना करे उसके ऊपर लोड इतना पड़ सकता है कि वो इंजरी जोन में चला जाए, तो मुझे ये मुश्किल डिसीजन करना पड़ा कि एक प्लेयर को मैं उस जोन में ना लेके जाऊं जहां पे वो तकलीफ़ में आ जाए। लेकिन आई थिंक कि जो आगे आने वाली सीरीज़ होगी, जब भी शाहीन का वो वर्कलोड मैनेजमेंट और उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, डेफिनेटली ही विल प्ले द गेम्स। देखिए, मैं ज़ात तौर पर समझता हूँ कि अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। मैं फिर आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है। देवर सम मोमेंट्स जो हम नहीं ग्रैब कर सके, देवर सम मिस्टेक्स वी मेड एज ए टीम, जैसे कि आपका मेलबर्न के अंदर जो कैचेस ड्रॉप करना है वो आपको कॉस्ट कर गया पूरा मैच, अदरवाइज़ इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। आप किसी भी रेलिवेंट क्रिकेटर को पूछें या किसी भी ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाले बंदे को पूछें, वो यही बताएगा कि हम उस वक्त अपर हैंड थे, बट वी मिस द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ कि पहले बैटिंग टॉस जीतने के बाद जो हमारी बैटिंग थी, जो आमिर जमाल ने जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने हमें वो स्टेज ला के दे दी जहाँ पे हम लोग चैलेंज कर सकते थे ऑस्ट्रेलियन टीम को। वहाँ पे हमारा वो जो कैच छोड़ना दोबारा से फिर हमारे जो है वो हमें तकलीफ़ में ले गया। हम लोग वो जो विनिंग मोमेंट्स थे हमने वो मिस किए और हमने अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास थी उसको ग्रैब नहीं किया। तो ओवरऑल क्रिकेट अच्छी खेली, मिस्टेक्स की जो मैंने आपसे बात की। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि दूसरी इनिंग्स, यस, वही प्लेयर अगर पहली इनिंग्स में अच्छा खेलता है, दूसरे में अच्छा नहीं खेलता, तो देयर समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लेयर को भी उसके अंदर जो है स्टेप अप करना है। क्योंकि पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स खेलने की जो माइंडसेट है, जो एक फटीग लेवल आपकी बॉडी में जाता है, उसके बाद जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन। और एज ए टीम वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सी चीज़ें हमारे सामने जो हैं वो आई हैं और वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोस्त, क्योंकि जब भी आप अपनी क्रिकेट खेलें, आप अपनी गलतियों से जब तक नहीं सीखेंगे और सीख के उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, राइट स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। और इसके ऊपर हमारी इंडिविजुअल भी बात हुई है और इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ के बाद भी हम अपने प्लेयरों को वो अलाउ करेंगे कि वो अपने उन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करें, ताकि जब वो वापस आएँ तो वो उसमें बेहतरी जो है वो आई हो। ठीक कह रहे हैं, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे पहले डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल क्या सोचता है। अगर आपका इंडिविजुअल जो भी वो प्लेयर है, जैसे शाहीन के पास जब ये ऑप्शन थी तो उसकी बॉडी सोर थी, ही स्पीक अप, उसने मेरे साथ बात की कि मुझे हफीज़ भाई ये मेरी बॉडी ये रिस्पॉन्ड कर रही है।
अगर बाबर को किसी भी वक्त लगता है कि उसको किसी भी जगह पे हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, उसकी टैक्टिक्स के अंदर, उसकी टेक्निक के अंदर, या उसकी मेंटल साइड को देखते हुए, तो वी आर ऑलवेज देयर। लेकिन जब तक जो इंडिविजुअल है, अगर उसको लगता है कि ही इज़ डूइंग थिंग्स वेल, और हमें भी लगता है कि लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही पुट्स इन, जब भी नेट में वो आते हैं वो अपनी एनर्जी, अपनी हर चीज़ें बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन वो खेल भी अच्छा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब वो ग्राउंड में जा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं खेल पा रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जोन आता है कि सम टाइम आप अच्छा खेल के भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहे होते। तो मुझे लगता है कि बाबर की वो एक बड़ी इनिंग्स उसको बहुत से कॉन्फिडेंस को वापस लेके आएगी। वो उनके मसल मेमोरी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बड़ी इनिंग्स जो है रिक्वायर्ड है, विच आई होप ही विल प्ले वेरी सून। देखें, मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि एक मेरी सजेशन होगी आईसीसी के लिए, वो श्योरली ये है कि जैसे आईसीसी पूरी दुनिया में टी20 लीग को प्रमोट करने के लिए या गेम को प्रमोट करने के लिए टी20 एनओसी अप्रूव कर रहे हैं, सिमिलर टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी रखने के लिए उनको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड मैच फ़ी जो है वो सब बोर्ड्स के लिए जो है वो लेके आए, ताकि हर एक प्लेयर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या वो किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन का वो प्लेयर हो, उसको एक मैच फ़ी मिले। उसके साथ मुझे लगता है कि बहुत से प्लेयर्स, नॉट लाइक दे आर कपल ऑफ कंट्रीज़ जिनके पास बड़े अच्छे फैसिलिटेशंस हैं, बहुत अच्छी लुक आफ्टर की जाती है अपने प्लेयर की, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ या बहुत से ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो शायद अपने प्लेयर्स को वो तमाम लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो टी20 फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करता है, या शॉर्टर पीरियड में ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलती है या सपोर्ट मिलती है, वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो इन जनरल मुझे लगता है कि ऐसे इकदाम करने चाहिए टेस्ट क्रिकेट को, रेड बॉल को बचाने के लिए, कि जैसे टी20 को प्रमोट किया जा रहा है, खेल को प्रमोट करने के लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। विद द सेम टाइम अगर हम स्टैंडर्ड मैच फ़ी कर दें पूरी दुनिया के टेस्ट प्लेइंग नेशन की, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। कभी भी नहीं हुआ, पहले तो मुझे नहीं आइडिया कि खबरें आप तक कैसे पहुंची हैं। मैं इनका सबसे पहले दोस्त हूं, उसके बाद मैं इनका रहनुमा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि वो तमाम टैक्टिक्स, वो तमाम चीज़ें जिससे पाकिस्तान टीम बेहतर हो सकती है, एक राइट फार्मूला, एक राइट मैनेजमेंट इनकी मैं कर सकूं, इनको हर बेस्ट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर सकूं। और इस पूरे महीने के अंदर, सवा महीने के अंदर मेरे थ्रू यही फैसिलिटेशन उन तक प्रोवाइड की गई, और मुझे ज़ाती तौर पर बिल्कुल नहीं लगा कि मैं कहीं पे भी सकता हूँ। ये मेरे बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं। तो मेरे थ्रू कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, और अगर कहीं ये कोई ऐसी खबर कहीं बाहर गई भी है तो मुझे लगता है कि उसमें सदाकत नहीं है। थैंक यू।